वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। चलो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। एज वी नो दैट, सभी को पता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दो तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशंस बन जाता है। ओके, तो डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर substances, right? It is a mixture of 2 or more substances is called as solutions. Solutions के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं पहला क्या भाई, शुगर सॉल्यूशंस है ना। शुगर सॉल्यूशन भी तो एक सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन कैसा? शुगर को वाटर में डाल दो तो क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को वाटर में डाल दो तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार एयर जो है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर किसका मिक्सचर है? गैस का मिक्सचर है। ओके, देन उसके बाद में रॉक की बात है तो रॉक इज अ मिक्सचर किसका भाई? 2 और मोर मिनरल्स है ना। 2 या 2 से ज्यादा मिनरल्स का क्या है? ये मिक्सचर है। तो कौन सा? रॉक। ये सब एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशंस के। ओके, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है ना? ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 और मोर सॉल्यूट। ओके, ट्रू सॉल्यूशन इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 और मोर सॉल्यूट। ओके, जहां पर भी ट्रू सॉल्यूशन की बात आती है तो ट्रू सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहेगा। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वही ट्रू सॉल्यूशन जो है इसको कंबाइन कर दो किसके साथ में भी? सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ में कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। ओके, अगर बात करेंगे अपन सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन शुगर सॉल्यूशन। कौन सा? शुगर सॉल्यूशन। अब ये शुगर सॉल्यूशन को आप देखोगे तो शुगर सॉल्यूशन में बेसिकली 2 चीजें है ना। मैं यहाँ पर बताता हूँ। शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें बेसिकली 2 चीजें, एक है शुगर मॉलिक्यूल और एक है वाटर मॉलिक्यूल है ना। अब ये शुगर किसके समान बिहेव करेगा भाई? शुगर जो है ये हमेशा सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सॉल्यूट मतलब शुगर एक्ट एज अ सॉल्यूट है ना। और वाटर जो है वो किसके समान ऐड करेगा? सॉल्वेंट के समान ऐड करेगा। किसके समान? सॉल्वेंट के समान। तो देखते हैं सबसे पहले अपन क्या, सॉल्यूट। क्या देखते हैं? सॉल्यूट क्या बेसिकली? अ सब्सटेंस that dissolves in solution, usually present in small amount। ओके, तो सॉलिड क्या होता है भाई? सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ओके, जैसे शुगर जो है उसको अपन सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर डुबो दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो सॉल्यूट, राइट। और यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। और हमेशा देखोगे कि जो सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट हमेशा कम रहेगा है ना। और सेकेंड है हमारा कौन सा? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा अ substance that dissolve a solute, usually present in large
अमाउंट, लार्ज मीन्स ग्रेटर अमाउंट। ओके, क्या बोल सकते हैं भाई, सॉल्वेंट ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉलिड को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और देखा जाए तो लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जब भी बात आती है सॉल्यूशन की, जब भी बात आती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे तो सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, किससे, सॉल्यूट से। और हम यहाँ पर सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये बात आपको याद में, ध्यान में रखना है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। भाई ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर में प्रिपेयर्ड होते, ऐसे सॉल्यूशन तो हम एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं ना। सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड इन, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, है ना। वाटर में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होते हैं उसी को अपन कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। एग्जांपल में हो सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, शुगर सॉल्यूशन, ये सब एग्जांपल है किसके, एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट रहता है ना, और जहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं रहता है उसे अपन कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते, किसमें प्रिपेयर्ड होते, नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम। भाई नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में प्रिपेयर होता है ना। इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, टिंचर ऑफ आयोडीन। कौन सा, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये इसका एग्जांपल है ना। क्योंकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है इसको किसमें प्रिपेयर किया जाता है, अल्कोहल में प्रिपेयर जाता है। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, वो क्या है, अल्कोहल है। इसलिए ये एग्जांपल हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। कौन सा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। तो बात समझ में आई कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। भाई एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर में प्रिपेयर्ड होते हैं, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में प्रिपेयर होते हैं ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन, क्योंकि जो आयोडीन जो है वो अल्कोहल में प्रिपेयर होता है, और यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं है, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट है। इसलिए एग्जांपल हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। तो डायल्यूट सॉल्यूशन क्या बोलता है, ये बोल रहा है द सॉल्यूशन कंटेनिंग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। और जिसमें भी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की मात्रा अगर कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए तो जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ सॉल्यूट है ना, और सॉल्यूट वहां पर कम होता है, मतलब शुगर कम होता है और वाटर जो है ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी एज अ सॉल्वेंट इज मोर इन द कंपेयर ऑफ सॉल्यूट, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। और इसके एग्जाम्पल कौन सा, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन भी है इसका एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किससे, सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लेस रहेगा एज कंपेयर टू किसके, सॉल्यूट के, है ना। सॉल्वेंट जो है वो लेस रहेगा, सॉल्यूट है मतलब सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, सॉल्वेंट, है ना। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अभी सैनिटाइजर, है ना, सैनिटाइजर
ये सब इसका एग्जाम्पल है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पर सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इसके सॉल्वेंट के। तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या बोले अपने, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट इज मोर एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी सॉल्यूट की कंपेरिजन में। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो रही सॉल्वेंट से। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी of solute to be dissolved in solvent, है ना। क्या बोले भाई, solubility, the ability of solid to be dissolved in solvent। solubility क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकता है। मतलब अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व करने वाली जो एबिलिटी होती है या जो कैपेसिटी होती है उसी को अपन कहते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। और सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। नाउ अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो देखते हैं। जनरली क्या अपन सोचते हैं कि भाई सॉलिड को अगर डिसॉल्व कर दिया जाए लिक्विड में, सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया जाए लिक्विड में तो एक सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड का अगर मिक्सचर लिक्विड में होता है, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड दिस कॉल्ड एज सॉल्यूशन, है ना, ये ऐसे सॉल्यूशन। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, वो अपन यहाँ पर देखते जाए। तो जनरली इसको 3 चीजों में कैटेगराइज करा गया है। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है गैसियस सॉल्यूशंस। तो देखते हैं सबसे पहले कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। भाई सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन ये एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो रहेगा हमेशा सॉलिड रहेगा। बात समझ में आ रही है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ये एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा। भाई लिक्विड सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और गैसियस सॉल्यूशन ये एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो रहेगा वो रहेगा गैसियस। कौन सा, गैसियस। आप देख पा रहे हो, तीनों में कंपैरिजन करके देख रहे हो कि ये जो सॉलिड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मतलब सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और इसे हम टेबल के थ्रू समझेंगे। सारे जो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हम टेबल से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देन नेचर ऑफ किसका,
सॉल्यूट का, और फिर लास्ट में आता है कॉलम एग्जाम्पल्स का। वही सबके एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा, है ना। ये बना लिए हमने चार्ट, जिसे अपन टेबल कहते हैं ना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। कौन था, सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात आती है सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन ये एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या लेना पड़ता है, सॉलिड लेना पड़ता है। मतलब सॉल्वेंट का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, पूरे सॉलिड 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 सॉलिड, राइट। और सॉलिड जो है आप सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो और गैसियस। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, अगर मैं सॉलिड अगर मैं सॉलिड लूँ तो सॉलिड का क्या एग्जांपल होता है, सॉलिड का एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, है ना। ये जो कॉपर जो है बड़े अच्छे से अपन गोल्ड में इसको मिक्सअप कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो कॉपर है ये भी क्या है, सॉलिड, और गोल्ड भी क्या है, सॉलिड, है ना। और दोनों को डिजॉल्व कर दिया जाए तो बड़े अच्छे से ये सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, सॉलिड तो लिक्विड में देखते हैं ना कि भाई लिक्विड को अगर सॉलिड में अगर डाल दिए तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर, है ना। क्योंकि भाई सॉलिड क्या ले लिए अपने, शुगर ले लिए ना। तो शुगर और लिक्विड क्या ले लिए, वाटर, तो शुगर इन वाटर, है ना। पानी में अगर शुगर मिला दिया जाए तो ये सॉलिड लिक्विड, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। और तीसरा क्या है यहाँ पर, गैसियस, है ना। इसका क्या है, आयोडीन इन एयर, है ना। भाई सॉलिड जो है ये आयोडीन ले लेते अपन, आयोडीन, है ना, इसमें एयर, ओके। आयोडीन को एयर में अगर छोड़ दिया जाए तो भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है ये, है ना। तो ये था हमारा सॉलिड सॉल्यूशन पहला। फिर दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा था, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। अब लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, लिक्विड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, है ना। और सॉल्यूट अपन क्या क्या ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं और गैसियस ले सकते हैं ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, है ना। मतलब क्या है भाई, देखो सॉलिड क्या ले लिया अपन यहाँ पर, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दो किसमें, वाटर में। ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दो वाटर में तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। देखो सॉलिड क्या है यहाँ पर, सॉलिड है यहाँ पर ग्लूकोज, लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर, और ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दिया जाता है वाटर में तो एग्जाम्पल बन जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, लिक्विड का, कौन सा, लिक्विड का, है ना। इसका एग्जाम्पल होता है इथेनॉल तो वाटर में मिला दो, है ना। अल्कोहल जिससे अपन बोलते हैं इथेनॉल, तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, है ना। कि भाई इथेनॉल भी क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड। इथेनॉल को अगर डिजॉल्व कर दिया जाए वाटर में तो जो बनने वाला जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है, गैसियस, है ना। गैसियस और लिक्विड का इसका क्या एग्जांपल सकता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बेसिकली एक गैस है ना। और लिक्विड क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो बस इस ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर दो वाटर में तो जो सोल्यूशन मिलेगा आपको, कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सोल्यूशन, है ना। और लास्ट है हमारा क्या, गैसियस सोल्यूशन। कौन सा, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। तो गैसियस सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, गैसियस सोल्यूशन ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या रहता है, गैसियस रहता है ना। गैस है ना।
भाई गैसियस सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या लेना पड़ता है, गैस लेना पड़ता है ना। और इसके टाइप्स बनाते हैं, तो सॉलिड तो अपन क्या लेंगे सबसे पहले, सॉलिड, क्या लेंगे, सॉलिड, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैंपर, है ना। जैसे सॉलिड क्या ले लिया अपन ने, कैंपर, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना। ये जो कैंपर जो है यहाँ पर, कैंपर क्या है, सॉलिड, और गैस क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस। तो जो कैंपर जो है बड़े आसानी से अगर आप इसको खुले में छोड़ दोगे तो वो इवापोरेट हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस में पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। हमने यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ही क्यों लिए भाई, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितना परसेंट, 100 में से 78% नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, इसलिए हमने एग्जांपल लिए नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बड़े आसानी से जो है वो डिजॉल्व कर सकता है। कैंपर जो है बड़े आसानी से मिल जाता है किसमें, नाइट्रोजन गैस। तो ये एग्जाम्पल है कौन सा, गैसियस सोल्यूशन का, है ना। फिर उसके बाद में लिक्विड, लिक्विड है ना। अब ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को अगर आप छोड़ दो, खुले में अगर छोड़ दो तो नाइट्रोजन गैस के साथ में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है ना। तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना। क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस के साथ में तो क्या मिल जाएगा आपको, गैसियस सॉल्यूशन। और लास्ट है हमारा गैसियस और गैसियस, गैसियस और गैसियस मतलब मिक्सचर ऑफ किसका, ऑक्सीजन गैस, है ना। द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो बनने वाला सोल्यूशन कौन सा बनेगा, गैसियस सोल्यूशन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन थे। याद रखना कि सिर्फ सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में तो सोल्यूशन नहीं होता, या फिर लिक्विड को अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो भी सोल्यूशन। इसके अलावा भी कई टाइप के सोल्यूशन होते हैं ना, जो अपने 9 टाइप्स ऑफ डिवाइड किए अपने सोल्यूशन को। और बेसिकली ये किसके आधार पर, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किए, और वो इस तरह से है ना। पहला कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ओके, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कलर, कलर के आधार पर देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर 3 अपन पढ़ने वाले, पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। इसको हमको एक एग्जांपल के थ्रू समझेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक बीकर बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया बीकर, ये बना लिया मैंने बीकर, है ना। इस बीकर में मैं यहाँ पर सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने सॉल्वेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट मतलब हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऐड कर दिया है ना। अब क्या, मैं अलग से शुगर लेता हूँ, अलग से क्या ले रहा हूँ, शुगर। अब ये शुगर क्या है, शुगर तो आपको पता है कि ये सॉल्यूट होता है ना, ये सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर 3 केस लेता हूँ मैं, 3 केस ले रहा हूँ। पहले केस में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर शुगर को सॉल्वेंट के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम डालूँ, अगर थोड़ा सा कम डालूँ मतलब ये सॉल्यूट है, अगर थोड़ा सा अगर मैं कम अगर डालूँ तो उसका जो कलर है, उसका कलर कैसा मिलेगा अपने को, लाइटर कलर मिलेगा। कैसा मिलेगा, लाइटर, है ना। तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे सेकंड केस में क्या है कि ये जो शुगर सॉल्यूट जो है इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे अपन, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अपन शुगर मॉलिक्यूल को डाल दिए तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसका कलर कैसा बन जाएगा, एकदम डार्क जैसा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क। और तीसरे केस में क्या देखेंगे अपन, तीसरे केस में ये देखेंगे कि ना तो बहुत कम शुगर और ना तो बहुत ज़्यादा शुगर, ज़्यादा शुगर भी डालेंगे और कम भी डालेंगे, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा, मतलब बैलेंस अमाउंट में अगर डालेंगे तो कलर कैसा बनेगा, वो कलर बनेगा इंटरमीडिएट कलर, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइटर भी नहीं। ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के नाम से
जानते हैं। बात समझ में आ रही है? देखते हैं अब अपन क्या लिखा हुआ है। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर दिया हुआ है गिवन टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो अपने क्या किए, ऐड कर दिए, मतलब डिजॉल्व कर दिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज्यादा लो भी नहीं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट, एक बैलेंस अमाउंट में हमने शुगर मतलब सॉल्यूट को यहाँ पर ऐड कर दिए। तो जहाँ पर बैलेंस अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो कंटेन करके रखता है एट अ पर्टिकुलर गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं ना। और इसका जो कलर है वो इंटरमीडिएट कलर बनेगा, ना तो ज्यादा डार्क और ना तो ज्यादा लाइटर, ओके, बैलेंस फॉर्म में रहेगा। और दूसरा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? अ सोल्यूशन दैट कंटेन लेस सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। इट्स कलर इज लाइटर कलर। क्या किया यहाँ पर भाई कि हमने सॉल्वेंट तो लिए, पर सॉल्वेंट में अपन ने जो शुगर जो है, ये शुगर की ज्यादा, यहाँ जो शुगर जो है ये शुगर वो लेस सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट में अपन ने ऐड करिए। यहाँ पर सॉल्वेंट तो ज्यादा मात्रा में है, पर जो शुगर जो है वो लेस अमाउंट में यहाँ पर अपन ने ऐड किए। और जहाँ पर इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को लेस अमाउंट में यहाँ पर ऐड किए एट अ गिवन टेम्परेचर पे, तो वो सोल्यूशन बनेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसका जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? लाइटर कलर रहेगा। कैसा? लाइटर कलर रहेगा। और तीसरा है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लिखा हुआ है अ सोल्यूशन दैट कंटेन मोर सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। इट्स कलर इज डार्कर कलर। मतलब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अपन बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, है ना। और इसका जो कलर है वो डार्क कलर बनेगा, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से था हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। थैंक यू।